हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है राधिका और देविका के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि होली का सेलिब्रेशन फुल चल रहा होता है। राधिका देविका के पीछे, कभी कभी देविका राधिका के पीछे ऐसी मस्ती से धमाल चौकड़ी मना के होली खेल रहे होते हैं। और इन दोनों को देख के जहाँ राधिका की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वहाँ पे देविका की मम्मी को बहनों वाला सीन लगता है। तो ये कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आएगा भैया, देखने के लिए आपको तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो होली का सीन चल रहा होता है और देविका राधिका के पीछे भाग रही होती है और फुल एंजॉयमेंट कर रही होती है। देविका राधिका को बोलती है रुको रुको रुको, मुझे रंग लगा के भागोगी ना तुमको तो मैं। तो राधिका बोलती है पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, हाँ रंग तो लगाओगी बट कैसे लगाओगी, हाँ कैसे, जब हाथ में आओगी तभी ना, ऐसे बोल के ना उसको छेड़ रही होती है। और देविका उसके पीछे पीछे भागते हुए ना उसको एकदम से पकड़ लेती है, पीछे से एकदम राउंड राउंड घुमाने लगती है। राधिका बोलती बीवी क्या कर रही हो, सब देख लेंगे। तो देविका बोलती हाँ देखने दो, जब तुम मुझे कलर लगा रही थी कोई नहीं देख रहा था क्या, हाँ। तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती यार बीवी आपको ही नहीं चलता, मुझे तो चलता है, मैं तो पूरी दुनिया के सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। दैट्स आई लव यू सो मच। तो देविका एकदम से उसको छोड़ देती और बोलती अच्छा जी हाँ अच्छा। तो राधिका बोलती हाँ हाँ बट कलर तो लगा के दिखाओ, ऐसे बोल के ना छुड़ा के भागने जा रही होती है। पर राधिका देविका देविका राधिका के एकदम से पीछे से उसका हाथ पकड़ के उसको ना अपने तरफ खींच लेती है एकदम सडनली। और ना अपने जो खालों का रंग होता है ना उससे फिर से राधिका को रंग लगा लेती है। और राधिका देविका के ऐसे बोल्ड बिहेवियर से ना एकदम बहुत ज़्यादा शॉकिंग शॉकिंग होती है। और ना मतलब जैसे इतना शॉकिंग हो कि राधिका देविका को देखती रह जाती है ना, तो देविका को एकदम से शरारत सोचती है। वो राधिका के आंखों में देखते देखते ना उसको अपने गोदी में उठा लेती एकदम रोमांटिक वे में। और उसको ना अपने गोदी में उठा के ही लेके जा रही होती है। और राधिका एकदम फुल फीलिंग्स के साथ देविका को देख रही होती है। उसका तो राधिका देविका की शक्ल से ना सर ही नहीं हट रही होती है। और बहुत ज़्यादा प्यार प्यार से देविका राधिका को ले जाके एकदम धड़ाम पानी के बकेट में। और राधिका को तुरंत से होश आता है, बोलती कि क्या कर रही हो ये, यार मुझे भिगाया क्यों, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो देविका बोलती पकड़ो पकड़ो, अब तुम मुझे पकड़ो। राधिका बोलती अच्छा बेटा मुझसे पंगा, हाँ मुझसे, मुझे भिगा, तुमको क्या लगता है तुम मुझे नहीं भिगाओगे। तो देविका बोलती नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं भीगने वाली, पकड़ो मुझे, ऐसे बोल के ना फिर से भागने लगती है। और पूरे गार्डन में होते होते ना भागते भागते फिर से पूरे घर के अंदर घुस जाते। राधिका की मम्मा बोलती कि राधिका क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रखा है तुमने, पूरा भिगाया ना, घर से बाहर जाओ, घर गंदा मत करो। तो राधिका बोलती मम्मा मैं इस देविका को छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे पूरा भिगाया ना, इसको मैं पूरा भिगाऊंगी। तो राधिका की मम्मा बोलती है बेटा तुमको ठंड लग जाती है, जाओ नहा लो, बहुत हो गया होली खेलना, कितना और होली खेलना है। तो राधिका बोलती नहीं मम्मा मैं तो पहले देविका को भिगाऊंगी फिर जाके मेरा होली खेला खत्म होगा। तो देविका बोलती हाँ हाँ सपनों में, हाँ सपनों में, एकदम ना वो हंस हंस के नाच रही होती, गा रही होती, मतलब झूम रही होती है। और पहली बार इतनी खुशी में ना देविका की मम्मा देविका को देखती है और बोलती है कि कितनी मुस्कान है राधिका के उसके पास होने से। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देविका को ऐसे हँसते मुस्कुराते हुए देखते हुए। तो देविका ना एकदम भागते-भागते बोलती है पकड़ो ना पकड़ो। तो राधिका बोलती है देखो एक बार हाथ में आ गई ना तो फिर बचाओ बचाओ मत चिल्लाना। देविका बोलती है हाँ तुमसे मैं डरूँ, हाँ मैं बचाओ बचाओ चिल्लाती हूँ, तुम बचाओ बचाओ चिल्लाती हो, हाँ। तो राधिका बोलती है देविका तुमको तो मैं अभी देख लेती हूँ, ऐसे बोल के ना सोफे के ऊपर से कूद के चली जाती है। तो देविका ना एकदम भागते हुए फिर से सीढ़ी के ऊपर तक चली जाती है और बोलती है पकड़ो पकड़ो अब पकड़ो। तो राधिका बोलती है तुमको तो मैं देख रही हूँ, हाँ ऐसा बोल के ना वो सीढ़ी के ऊपर तक भागने लगती है। बट देविका एकदम आगे आगे भागने लगती है। तो जैसे ही वो राधिका थोड़ा सा ऊपर उठती है ना, मतलब सीढ़ी से आगे उठती है, तो वो तो एकदम पूरी की पूरी भीगी हुई होती है और उनका नीचे तो टाइल लगा होता है, तो उसके पैर ना एकदम से स्लिप होते हैं और राधिका के रूम के सामने राधिका एकदम धड़ाम से गिरती है। देविका ये देख के एकदम शॉक हो जाती है और एकदम भागते-भागते बोलती है, "बेबी बेबी आर यू ऑलराइट? तुम ठीक हो ना?" तो राधिका बोलती है कि हाँ यार पैर टूट गए मेरे, पैर मेरे पैर, ऐसे बोल के ना वो रोने लगती है। तो देविका बोलती है कि देविका एकदम घबरा जाती है, बोलती है, बेबी मैं हूँ ना, आंटी अंकल को बुलाओ।" तो राधिका बोलती है, "यार क्या आंटी अंकल को बुलाऊँ? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे रूम के अंदर लेके जाओ।" तो राधिका बोलती है कि "हाँ, हाँ बेबी लेके जा रही हूँ ना, लेके जा रही हूँ।" ऐसे बोल के ना उसको एकदम से गोदी में उठा के ना एकदम रूम के अंदर लेके जाती है। और बोलती है अब तुम अभी ठीक हो?" तो देविका राधिका ना एकदम देविका की तरफ देखती है और उसको ना एकदम कमर से पकड़ के ना अपने ऊपर बिठा लेती है। तो देविका बोलती है क्या क्या कर रही हो ये, तुम ठीक हो ना, तुमको चोट लगी है और तुम ये सब हरकतें कर रही हो। तो राधिका बोलती है किसने बोला मुझे चोट लगी है, हाँ। तो देविका बोलती है तुम इतनी जोर से गिरी धड़ाम से आवाज आया। तो राधिका बोलती है वो तो मैं जानबूझ के बैठ गई ताकि तुम मुझे बचाने आओ, मुझे पता था मेरी डार्लिंग ना मुझसे
दूर जा ही नहीं सकती। तो देविका बोलती तुम ना बहुत ज़्यादा नोटी हो, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे ऊपर। तो राधिका बोलती कहाँ जाओगी मुझसे बच के? हाँ डार्लिंग कहाँ जाना है बोलो, तुमको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। तो देविका बोलती कि हो गया ना होली खत्म, ठीक है मुझे जाना दो। तो राधिका बोलती फिर होली खत्म कहाँ हुई है, अभी तो असल होली स्टार्ट होनी है। ऐसे बोल के ना उसके जो होता है सोफे के साइड में वो कलर होता है तो उठाती है और एकदम से पूरा का पूरा कलर लेके ना देविका के टी-शर्ट के अंदर से उसकी पूरे बॉडी पे लगा लेती है। तो राधिका देविका एकदम शॉक होके राधिका की तरफ देखती है, बोलती क्या कर रही हो ये, इतना कलर कौन छुटाएगा अब? तो राधिका बोलती मैं छुटाऊंगी। तो देविका बोलती पागल हो तुम, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, चल जाने दो मुझे, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो राधिका एकदम से उसको अपने पास खींचती है और उसको गोदी में ले लेती है। देविका बोलती छोड़ो मुझे, उतारो, कोई आ जाएगा। तो राधिका बोलती आने दो, डरती हूँ क्या मैं किसी से, तुम मेरी होने वाली वाइफ ही हो, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी इतनी इजीली। तो राधिका बोलती देविका बोलती तुम भी ना सच में बहुत बोले वो हो। तो राधिका बोलती कि हाँ मैं हूँ, हाँ हूँ तो आप ही हो ना, किसी और की थोड़ी ना हो, तो आपको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो देविका बोलती कि छोड़ो मुझे छोड़ो, और राधिका उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको ना वॉशरूम के अंदर ले जाती है और शावर के नीचे एकदम से खड़ा कर देती है और शावर ऑन कर देती है। तो रात देविका एकदम भीगने लगती है, बोलती क्या कर रही हो यार, मैं कैसे घर जाऊँगी, छोड़ो मुझे छोड़ो यार, कलर नहीं छूटेगा, सॉरी ना बेबी, मुझे नहीं गिराना चाहिए था आपको। तो राधिका बोलती अब गिरा तो दिया था ना, अब उसका बदला तो लेना है, और मैंने इतना आपको कलर जो लगाया उसको मुझे छुटाना भी तो है। देविका बोलती बेबी नहीं नहीं नहीं, मैं छुटा सकती हूँ ना, मुझे 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 जाने दो। तो राधिका बोलती नहीं ना बेबी, पानी का कितना वेस्टेज होगा, एक बार तुम नहाओगी एक बार मैं नहाऊंगी, चलो ना दोनों साथ में नहाते। देविका बोलती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो राधिका ना देविका लिप्स के ऊपर हाथ रख के ना उसको कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है और सावर के नीचे खड़ा कर देती है। और देविका जैसे ही राधिका को देखती है ना, बस देखती ही रह जाती है एकदम नशीली नशीली आंखों से ना। राधिका देविका को एकदम सीड्यूस कर रही होती है और उसके पूरे बॉडी को ना ऐसे कलर जो लगा होता है हल्के हल्के मसल के उसका कलर को छुटा रही होती है कपड़े के ऊपर से ही। और उसके माउथ से हाथ साइड करके ना उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स रख लेती है और बोलती है कि हैप्पी होली। तो देविका बोलती है हाँ। तो राधिका बोलती है यही कलर तो मुझे चाहिए था, आपके लिपस्टिक का कलर। हाँ। तो ठीक है ना, एकदम शाय हो जाती है, बोलती कि हटो क्या कर रही हो। तो जैसे ही वो फिर से दूर जाने वाली होती है ना, राधिका फिर से उसका हाथ ऐसे पकड़ के ना खींच लेती है और उसको शावर के सामने खड़ी कर देती है और बोलती है बेबी कलर मैंने लगाया ना, छुटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी है। तो देखो बोलती कोई आ जाएगा ना पापा। तो राधिका बोलती कोई नहीं आएगा, मैंने रूम लॉक किए। तो देविका बोलती कब, अब तो रूम में ही थी। तो राधिका बोलती छोड़ो ना, वॉशरूम तो लॉक किया है ना। तो देविका बोलती क्या यार क्या, छोड़ो ना मुझे जाने दो, मुझे जाने, मम्मा वेट कर रही होगी। तो राधिका बोलती करने दो, सासू मम्मा को मम्मा संभाल लेगी, आप टेंशन मत लो, आप तो बस मेरे साथ ना मेरे कलर छुटाने में मदद करो। ऐसे बोल के ना खींच के उसकी टी शर्ट पूरी ऊपर से, मतलब वो जो कुर्ती पहनी होती है कुर्ती पूरे ऊपर से उठा लेती है, खोल लेती है और देविका का बॉडी बस इन्हें काम में वहाँ पे होता है और राधिका की नज़र उसके ऊपर पड़ती है ना, वो उसको देखती रह जाती है। देविका अपना हाथ एकदम से छुपाने की कोशिश करती है तो राधिका उसको अपने सीने में छुपा लेती है और जैसे देविका राधिका के सीने में छुपती है ना, पीछे से उसके फ्राक का वो हुक कर लेती है और बॉडी शावर लाके ना उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे लगाने लगती है। राधा देवी एकदम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। तो राधिका बोलती है फिर हम तो एक है ना, मुझसे शाय फील करने की क्या ज़रूरत है तुमको। ऐसे करके ना अपना भी पूरा टॉप रिमूव कर देती है और कपड़े दोनों के रिमूव हो जाते हैं और जो बॉडी शावर देविका की बॉडी पे लगा होता है ना, राधिका उसकी बॉडी से खुद की बॉडी को रब करती है और एक एक कलर अपने बॉडी से घिस के राधिका की बॉडी से छुटाती है और शावर के नीचे खड़े होकर ना दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा किस कह रहे होते। दोनों की बॉडी की आग ना बस एक परवान चढ़ रही होती, दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे होते और पागलों जैसे किस कह रहे होते हैं। वो जब बॉडी शावर जो होता है ना, दोनों की बॉडी से कब छूट जाता है और कब एक दूसरे में ऐसे ही रब हो रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। तभी देविका ना राधिका को गोदी में उठा लेती है और ना उसको किस करते करते ना रूम के बाहर लेके आती है और उसको ब्लैंकेट में उसको जो बेड होता है ना उस पर डाल देती है। तो राधिका ना एकदम एक कदम पीछे हो जाती है और देविका को देखने लगती है और देविका एकदम गहरी गहरी सांसें लेने लगती है अभी और राधिका को देख रही होती है। तो राधिका बोलती बेबी मुझे आपके लक्षण सही नहीं लग रहे। तो देविका बोलती अच्छा जी, मेरे अंदर का जानवर जगा के आपको
लक्षण से चाहिए। तो राधिका बोलती है मेरी इज्जत को खतरा है। तो देविका बोलती है उसी को तो लूटने आई हूँ ना, चाप लूटने दो मुझे, ऐसे बोल के ना उसके ऊपर आ जाती है और उसको किस करने लगती है। तो राधिका बोलती है बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तो देविका बोलती है बचना है आपको। तो राधिका बोलती है हाँ कोई तो मुझे बचाओ। तो राधिका इधर उधर देखती है और वहाँ पे ना दुपट्टा पड़ा होता है जो देविका पहनी हुई आई होती है। तो ना वो राधिका के दोनों हाथ को ऐसे बांध देती है और जो बेड होता है ना उसमें से लटका देती है। तो राधिका बोलती क्या कर रही हो बेबी। तो देविका बोलती कुछ नहीं, आपको पनिशमेंट दे रही हूँ। राधिका बोलती ऐसे पनिशमेंट कौन देता है। तो देविका ना इसके उसके लिप्स के पास आती है, बाइट कर लेती है जोर से। राधिका बोलती हाउस। तो देविका बोलती मैं देती हूँ ऐसे। तो राधिका बोलती मुझे तो डर लगने लगा यार। तो देविका बोलती ठहरना भी चाहिए बेबी आपको, आपके साथ क्या क्या होगा आपको नहीं पता, ऐसे बोल के ना वो जो मॉइस्चराइज़र का डिब्बा होता है वो लेके आती है, बोतल होती और अपने हाथ में लेती है और राधिका की पूरी बॉडी को ना ऐसे सीरियसली ऐसे टच कर करके ना वो मॉइस्चराइज़र उसको लगा रही होती है और राधिका एकदम तड़प रही होती है, बोलती बेबी 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 हाथ खोलो प्लीज़ हाथ खोलो। देखिए बोलती नहीं इतनी जल्दी क्या, ऐसे बोल के ना उसकी पूरी बॉडी को टच करते करते उसकी पूरी बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगाती है और उसके जब पैर तक आती है ना, राधिका उसके पैर को किस करते करते उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में जाके किस करने लगती है। और फिर राधिका को जब देखती है तो राधिका एकदम बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। तो देविका एकदम से उसके ऊपर आती है और उसका जो हाथ बंधा होता है उसको खोल लेती है। तो राधिका कहाँ वो रुकती है, अब वो देविका के ऊपर आ जाती है और उसको पागलों जैसे जानवरों जैसे फाइट करने लगती है और बोलती है बेबी यू आर टू वाइल्ड। हाँ यू आर टू वर्ल्ड, ऐसे कौन करता है, जान लेने का इरादा है क्या। तो देविका बोलती है हाँ बिल्कुल जान लेने का इरादा है, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती है। तो देविका को देख के ना राधिका और एक्साइटेड हो जाती है और वो उन एक दूसरे को ना पागलों जैसे बस चूमते रह जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में मदहोश होके ना एक दूसरे के बॉडी में चूर हो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करते ही रहते हैं। यहाँ पे बाहर ऐसा सीन होता है कि जो देविका की मम्मा है ना राधिका की मम्मा से बात करते करते थक जाती है और इधर जो जय होता है इन दोनों को कॉल लगाते लगाते थक जाता है। तो जो राधिका के पापा होते हैं ना उसको कॉल लगाते बोलते कि हाँ अंकल राधिका नहीं आ रही है क्या आज। तो बोलती कि नहीं बेटा वो तो अपनी फ्रेंड के साथ होली खेल के थक गई है तो आके रेस्ट करिए। तो जय बोलते क्या वो ऑफिस नहीं आ रही है। तो बोलती कि नहीं बेटा घर पे भी पार्टी थी ना, पापा लोग तो आए हैं, इनफैक्ट देविका की मम्मा भी आई है, सब लोग यहाँ पे एंजॉय करें, आप भी यहाँ पे आ जाओ। तो ये सारी चीज़ सुन के ना जय को तो पहले राधिका के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि भांग वांग का प्लान बना के ये क्या सीन कर दिया इसने। बट खैर मुझे तो राधिका देविका के साथ होली खेलने से मतलब है, ऐसे बोल के ना वो निकल जाता है कार लेके। और इधर ना जय के पापा को तो पता होता ही नहीं कि देविका की मम्मा कौन है, जय को ना पता होता है और जय की एंट्री होती है तो सबसे आशीर्वाद लेने लगता है जय। तो सबसे जैसे ही आशीर्वाद लेता है ना उसकी नज़र बस देविका की ढूंढ रही होती है। तो राधिका के पापा बोलती है क्या हुआ बेटा। तो बोलते कि देविका और राधिका कहाँ पे हैं। हाँ आंटी की ये दिख नहीं रही है। तो बोलती अरे बेटा वो लोग ना मेरे ख्याल से नहाने चले गए होंगे, अभी खेल रहे थे यहाँ पे। पूरा घर पे सर उस पूरा घर को सर पे उठा के रखा था दोनों, बेटा क्या बोले हो? ये ना दोनों बच्चियां हैं, सच में बच्चियां। तो राधिका जय बोलते फिर वो नीचे नहीं आएंगे क्या। तो बोलते कि हाँ आ जाएंगी बेटा, नहा रही होंगी आई गेस। तो बोलती मैंने तो होली खेला ही नहीं। तो बोलते कि खेल लेना आएंगे ना नीचे, फ्रेश होके तो नीचे ही आना है। तो जय का ना वो एकदम से लटक जाता है। तो राधिका की मम्मा बोलती है इनसे मिलो ये देविका की मम्मा है। तो जय देख के ना एकदम खुश हो जाता है, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में ना एकदम उनके पैरों में गिर जाता है। बोलती है नमस्ते आंटी, हाँ आप देविका की मम्मा हो। तो वो तो एकदम शॉक हो गए ना, देविका की मम्मा राधिका की मम्मा को एकदम से देखने लगते। तो बोलते कि अरे इन्हीं जो ऑफिस में काम करते हैं इसमें तो यही बॉस है और ये हमारे फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स के बेटे हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे घर के ही बेटे हैं ये। तो देविका की मम्मा एकदम से उठ जाती है, बोलती कि हैप्पी होली, एकदम घबराने लगती है कि देविका के बॉस है बोल के। बट जय ना एकदम प्यार से बोलते हैं कि अरे आंटी आप तो आशीर्वाद दीजिए, आप घबरा क्यों रहे हो एंड हैप्पी होली। वैसे पापा से मेरे पापा देविका की मम्मी ऐसे बोल के ना आवाज़ दे देते। तो जय के पापा भी जय की बात सुन के एकदम भाग के आते हैं और बोलते कि हाँ अरे आप देविका की मम्मा हो, एकदम वो बहुत तारीफें करने लगती। तो देविका की मम्मा एकदम खुश हो जाती है। तो राधिका की मम्मा बोलती कि बेटा आप लोग बात करो, मैं हम लोग ये लिए कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ। तो जो जय के पापा जय ना एकदम इशारों से बोलते कि बात कर। तो उसके पापा बोलते कि बेटा होली है ऐसे कैसे बात करें। तो जय बोलते कि नहीं पापा बात करो ना यार प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे करने लगता है। तो बोलते कि तो बहन जी
आप सिंगल मदर हो। वैसे देविका बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की है। इतनी अच्छी लड़की मैं तो सोचती हूँ कि काश मेरे घर की बहू होती। तो ये सुन के ना देविका की मम्मा शॉक हो जाती है एकदम से। तो बोलती कि क्या हम इस बारे में आके बात कर सकते हैं? तो देविका की मम्मा एक तो पहले उसका बॉस ये सुन के, और वो देविका को बहू बनाना चाहते हैं। ये सुन के और ज़्यादा शॉक। तो बोलते कि जी, 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 जी भाई साहब। तो बोलते कि हम इस बारे में बात करने के लिए कल आए आपके घर, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो बोलते कि पर देविका, तो बोलती कि अरे बहन जी मुझे पता है देविका आपसे बहुत प्यार करती है। मैं उससे भी डायरेक्ट पूछता तो बोलती कि मम्मा को पूछ लीजिए। मैंने सोचा मैं डायरेक्ट मम्मा को ही पूछ लेता हूँ। समधन जी आप, समधन जी ऐसे बोलते तो ये सुन के ना देविका की मम्मा एकदम शॉक हो जाती है। तो बोलती कि समधन, तो बोलते कि हाँ हाँ बात आगे बढ़ेगी तो आपको मैं समधन जी ही बोलूँगा ना। तो कल हम आपके घर पे पक्का आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे बोल के ना वो बात करने की कोशिश करते हैं। अब देविका की मम्मा कन्फ्यूज़ होती है, बट इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए आता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है एट अ टाइम। तो उतनी देर में ना जो राधिका की मम्मा होती है वो आ जाते हैं, बोलती है कि क्या बातचीत चल रही है दोनों में? मुझे भी बताओ। तो बोलती है अरे नहीं, नहीं बहन जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देविका की मम्मा ना बात को टाल देती है और सबको ऐसे ही बात करने लगते हैं। बट जय का ध्यान ना बार-बार जय राधिका के रूम के अंदर जा रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि आंटी मैं देख लेता हूँ ना राधिका रूम के अंदर है कि नहीं। तो राधिका की मम्मा एक पल के लिए बोलती थी हाँ, इसे बोल देती तो है, बट जैसे जी आगे बढ़ने लगता है ना राधिका की मम्मा को एकदम से याद आता है, वो शिट ये लोग तो रूम में कैसे होते पता है, मैं पागल हूँ जो इसको जाने दे रही हूँ। ऐसे बोल के बोलते कि एक मिनट बेटा मैं बुला लेती हूँ, आप बैठो। ऐसे बोल के ना राधिका की मम्मा एकदम भागते हुए जाती है, रूम का डोर से नॉक करने लगती है, और ये दोनों तो एकदम टूट के प्यार करके एकदम घिरे ही होते हैं बेहोशी की हालत में। तो एकदम जैसे ही नॉक होता है ना देविका एकदम घबरा जाती है, बोलती है मम्मा तो नहीं आएगी। बोलती कि तुम्हारी मम्मा कैसे आएगी? बोलती कौन? तो राधिका की मम्मा बोलती बेटा मैं, जय तुमको नीचे बुला रहा है। तो राधिका ये सुनती है और बोलती है ये जय क्यों आया यहाँ पे मम्मा? बस 5 मिनट मम्मा, 5 मिनट आते हैं हम नीचे। तो उसके मम्मा बोलते पता है तुम लोग नालायक हो इसीलिए मैं बुलाने आई हूँ, अब चुपचाप से नीचे आ जाओ। बेटा इन सब चीजों के लिए टाइम माहौल होता है, ये सब चीज यहाँ पे अभी करने की जरूरत नहीं है। तो राधिका बोलती कि यार मम्मा कितना एम्बैरेसिंग करवाती हो यार, हार रहे हैं ना। और देविका भी एम्बैरेस हो जाती है, बोलती कि यार आंटी क्या बोल रही है? तो बोलती कुछ नहीं, तुम इतना मत सोचो, मम्मा है ही मजाक क्या। ऐसे बोल के ना दोनों जल्दी-जल्दी से कपड़ा पहन लेते हैं। राधिका की मम्मा बाहर ही वेट कर रही होती है। तो जैसे ही बाहर आते हैं ना तो राधिका को ना उसकी मम्मा घूर के देखती है। तो देविका ना आगे-आगे बढ़ने लगती है। तो राधिका की मम्मा बोलती है कि तुमको 2 पैसे की तमीज़ नहीं है ना? घर पे मेहमान है और तुमको ये सब करना है। तो राधिका बोलती है ओहो मम्मा कंट्रोल नहीं हुआ यार, मुझसे नहीं होता, मुझसे पास होती है कंट्रोल तो। आपको पता है ना हाउ मच आई लव हर। अब जल्दी से मेरी शादी करवा दो ना उससे। तो राधिका की मम्मा बोलती है बेटा करवा तो दूँ तुम्हारी शादी, पर तुम्हारी जैसी हरकतें है ना तुम्हारी सास भी तो माने ना तुम्हारी शादी के लिए। वैसे तुम दोनों को क्या पता बोल रही थी पता है? दोनों बहनें कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी बहनें। मेरा तो सुन के खोल-खोल के पता है तुमको? तो बोलती कि मम्मा या हाँ, हाँ, बहनें नहीं यार कुछ भी बोल देती, दोस्त बोलती। बोलती कि ये अपनी सासू माँ को जाके समझाओ बेटा जी, बेटी को पटाने से कुछ नहीं होता, सासू माँ को भी पटानी पड़ती है। तो राधिका बोलती हाँ, हाँ, मम्मा पटा लूँगी ना यार क्या हाँ, हाँ। तो बोलती कि जाओ गले लगाओ, आशीर्वाद लो, मीठी-मीठी बातें करो। जैसे देखो जय को देखो वो कैसे बात कर रहा है देविका की मम्मी से जैसे वो तुम्हारी सास नहीं उसकी सास है। तो ये सुन के ना राधिका एकदम दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि ये जय मेरी सासू माँ को पटाने के लिए क्या यार, ऐसे बोल के ना वो एकदम से नीचे आते। तो जय ना देविका तो पहले आगे आगे आ रही होती है ना, उसको देख के एकदम एक्साइटेड हो जाता है, और एकदम से जाके ना बिना सोचे समझे राधिका को एकदम रंग लगा लेता है, बोलते हैप्पी होली देविका। तो देविका जैसे जय को सामने देखती है और उसके गालों पे कलर, तो देविका एकदम शॉक हो जाती है। पहले तो बोलती कि यहाँ यहाँ हैप्पी होली, सॉरी हम ऑफिस के होली पार्टी में नहीं 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 सॉरी नहीं आ पाए। तो जय बोलते इट्स ओके, मुझे बता दिया होता मैं भी यहाँ पे आके तुम लोग के साथ सेलिब्रेट करते जैसे हैप्पी होली, तो मुझे रंग नहीं लगाओगी? तो देविका बोलती कि हाँ मैं रंग लगाऊंगी ना। ऐसे बोल के ना इधर उधर देखने लगती। तो जय ना अपने हाथों में रंग पकड़ा होता है, बोलते कि ये लो मुझे लगाओ रंग। ऐसे बोल के उसके हाथों में ऐसे रंग दे देता है, और पीछे से आ रही हुई राधिका ने ये सारी चीजें देखी ना उसका तो दिमाग खराब हो जाता है, खून खोल जाता है कि यार मेरी बंदी के हाथों से रंग लगाना है। और इधर देविया की मम्मा देख के ना इन दोनों को
साथ में, वो एकदम खुश हो जाती है। जय और देविका एकदम दोनों को परफेक्ट कपल लगते हैं। मतलब ये जो देविका के मामा और जय के पापा जो होते हैं ना, इन दोनों को एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं। तो उतने में ना राधिका एकदम भाग के आती है और देविका के हाथों से कलर छुड़ा के ना जय को एकदम से लगाती है, बोलती है कि हैप्पी होली भैया, ऐसे बोल के ना उसके पूरे फेस पे लगा लेती है। तो जय बोलते क्या कर रही हो यार, क्या सांस तो लेने दो, जंगलियों जैसी हरकतें कर रही हो। तो राधिका बोलती है बुरा ना मानो, होली है भाई, होली है, ऐसे बोल के ना रंग लगाने लगती है। तो जय का दिमाग फिर से खराब हो जाता है, उसके इरादे देविका के हाथों से कलर लगाने का वो तो वैसे ही सख्त हो जाते हैं। तो देविका बोलती है कि हैप्पी होली सर, ऐसे बोल के ना अपनी मम्मा के साइड में आके बैठ जाती है। तो जय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और राधिका को घूर के देखती है और साइड में ले जाके बोलता है कि यार तो अपने भाई का घर बसने नहीं देगी ना बहन कभी। तो राधिका बोलती क्या क्या मैंने, तो बोलती कितनी अच्छी है यार, कितने प्यार से मुझे कलर लगाने वाली थी, वो पहली बार ही मेरे गालों को छूने वाली थी और तूने ये मौका भी गवा दिया। तो राधिका को इतना गुस्सा आता है ना, ये बात सुन के बोलती कि वो क्यों आपको कलर लगाएगी। तो बोलती यार तू बहन समझती नहीं है यार। तो राधिका बोलती कि क्या मुझे समझना चाहिए, हम जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो, वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है भैया, वो किसी और को पसंद करती है। तो जय बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी को पसंद करते हैं, मुझे जहाँ तक पता है ना उसके लाइफ में कोई नहीं है, तो तू ना ये मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद कर। तो राधिका बोलती है मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ। तो जय बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल तो वैसे ही पता चल जाएगा, पापा तो चाह रहे हैं ना उसके घर पे रिश्ता लेके। तो ये सुन के ना राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बोलती है क्या, तो बोलती है हाँ मैंने हमने बात भी कर ली देविका की मम्मा से। तो राधिका बोलती क्या। तो जय बोलता है कि हाँ मेरी बहना, अब तो जिंदगी भर मैं उसके हाथ से रंग लगाऊंगा, ठीक है तूने नहीं लगा लेने दिया तो क्या हुआ, नेक्स्ट साल तो मैं उसके साथ ही रंग खेलूंगा, ऐसे बोल के ना हंस के उसको आंख मार के चला जाता है। और इधर राधिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मतलब वो एकदम टेंशन में आके ना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो देविका उसको ऐसे देखती है, बोलती क्या हुआ। राधिका ना देविका को बस देखती रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो देविका बोलती क्या हुआ। उतनी देर में ना गाना वाना फिर से बजने लगता है और सब डांस करने लगते हैं। और जय ना देविका का हाथ एकदम से खींचते हुए ले जाता है और वो उसकी बॉस है तो उसको कैसे ही मना करे, तो देविका भी डांस करने लगती है। और इधर राधिका की आंखों से ना बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या 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 बोले क्या करे। वो देविका के मम्मा को देखती है, देविका की मम्मा भी ना एकदम बहुत प्यार से जय और देविका को डांस करता हुआ देख रही होती है। उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं, वो किसको बताए क्या बताए। एकदम से उसके ना मतलब छन से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लगे, ऐसे वाला सीन होता है। और वो देविका उधर एकदम मजे से डांस कर रही होती है। तो जय ने एकदम बहुत ज्यादा उस डांस को एंजॉय करता है। जैसे देविका थक जाती है ना, राधिका के पास आती है, बोलती क्या हुआ, क्यों मुँह सड़ा के बैठी हो, डांस करने क्यों नहीं, तुमको तो डांस करना बहुत पसंद है ना। तो देविका राधिका मुझसे से निकलता तो देविका बोलती बच्चा आप रो रहे हो। तो राधिका बोलती तो देविका बोलती कि क्या हुआ। तो राधिका बोलती यू लाइक जय। तो देविका बोलती पागल हो क्या, आई ओनली लव यू, शुरू से स्टार्टिंग से जब से मुझे प्यार का मायने पता चला तब से। तो राधिका बोलती तो फिर आप जैसे शादी क्यों कर रहे हो। तो राधिका की बात सुन के ना देविका एकदम शॉक हो जाती है, बोलती क्या पागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही हो। तो राधिका बोलती है तो फिर मम्मा को बोलो, सब बोलो हमारे बारे में। तो देविका बोलती यार ऐसे कैसे बोल दूँ, तो थोड़ा थोड़ा तो टाइम चाहिए ना। तो राधिका बोलती मुझे नहीं पता, आप बोलो आंटी को बोलो, हम शादी कर लेते हैं। तो देविका बोलती बीबी मैं ऐसे अचानक से नहीं बोल सकती, चीज़ें समझो तुम। तो राधिका बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, आप आंटी को बोलो, मैं आपको किसी और के साथ नहीं दे सकती। तो देविका बोलती है बीबी मैं बोलूँगी बट थोड़ा सा तो टाइम दे दो, और किसने बोला हमारी शादी हो रही है। तो राधिका बोलती है तो पागल बोलती कि पागल हो गई क्या, वो कैसे बोल सकते हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राधिका बोलती है तुमको मेरी कहानी मनगढ़ंत लग रही है, हाँ तुम, मैं तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। अब अभी चलो, अभी अभी आंटी को बोल देते थे। देविका बोलती नो वे, मम्मा इतना खुश है, मैं उनको कोई सदमा देने की अभी सोच भी नहीं सकती। तो राधिका बोलती सदमा, सदमा क्या है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात मम्मा को बताने में क्या गलत है। देविका बोलती मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो राधिका बोलती कितना टाइम चाहिए, और हाँ कितना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम अपने मम्मा को बोलोगी क्या। तो देविका बोलती कि ये क्या बोलने का तरीका है, हाँ ऐसी अगर बात करनी है ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो राधिका बोलती कि और कैसे बात करूँ, हाँ कैसे बात करूँ, मैं तुमको किसी और के होते हुए नहीं देख सकता यार, तुम देविका सिर्फ मेरी हो, तुमको मेरी ही बस होना है। तो राधिका देविका बोलती कि ये क्या साइको जैसी बातें कर रही हो। तो राधिका बोलती हाँ मैं साइको हूँ, तुम्हारे प्यार में साइको हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमको किसी और को देखने से पहले मैं मर जाऊंगी। तो राधिका को ना देवी एकदम थप्पड़ लगाती है, बोलती पागलों जैसी बातें क्या कर रही हो, हाँ तुमको कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मम्मा को बोलूंगी बट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो राधिका बोलती कितना टाइम। तो बोलती कि
तो 2 दिन दे दो, मैं बोल दूँगी। तो राधिका बोलती पक्का तुम बोल दोगी? तो देविका बोलती हाँ पप्पा पक्का बोल दूँगी, रिलैक्स करो ना बच्चा, क्या हालत बना रखी है, होली है ना, एन्जॉय करो। तो राधिका बोलती पक्का बोल दोगे ना आप? तो देविका बोलती हाँ मेरी जान, हाँ पक्का पक्का बोलूँगी मैं, प्रॉमिस प्रॉमिस मैं बोलूँगी। तो राधिका बोलती पक्का ना? तो देविका बोलती कि देविका उसको एकदम टाइटली हग कर लेती है और राधिका की आंखों से ना आंसू एकदम छूट ही नहीं रहे होते। उतनी देर में ना फिर से जय आता है और बोलते कि यार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो भांग पीते हैं। तो राधिका ना एकदम देविका को खींच के ना पीछे करता है और बोलते हैं कि देविका भांग नहीं पिएगी, उसको घर जाना है, उसको घर जाने दो। तो अजय बोलता है क्या ये बिहेवियर है यार, देवी राधिका तो मेरी बहन हो, मतलब ऐसे तो नहीं बिहेव कर सकते ना, और देविका तुम्हारी गुलाम नहीं है। तो राधिका ना एकदम पीछे से देविका को बोलती है देविका तुम घर जाओ, मैंने बोला ना। तो देविका बोलती बट राधिका, तो राधिका बोलती मैंने सुना नहीं, मैंने क्या बोला सुना नहीं तुमने, जाओ घर, मतलब घर जाओ। तो देविका एकदम से घबरा जाती है, बोलती है ओके मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना अपनी मम्मा को ढूंढने जाती है और अपने मम्मा के साथ घर से निकल जाती है। तो अजय राधिका की तरफ देखता है, बोलती है यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों नहीं चाहते हम दोनों एक हो? तो राधिका बोलती है मैं नहीं चाहती तुम दोनों एक हो, और मैं ये कभी होने भी नहीं दूंगी। तो जय बोलती पागल हो क्यों, क्या बहन क्या बोल रही हो तुम? तो राधिका बोलती जो तुम सुन रहे हो ना वही बोल रही हूँ, राधिका तुम्हारी कभी नहीं होगी और ये होने तो मैं कभी नहीं दूंगी। तो जय बोलते कि पागल, भांग चढ़ा लिया क्या तुमने? तो राधिका ने एकदम गुस्से से वहां से भाग जाती है और जय को समझ नहीं आता, जय को लगता है वो भांग वांग पी ली इसलिए शायद ऐसे बिहेव कर रही है। बट यहाँ पे सीन ही कुछ अलग होता है, देविका अपनी मम्मा को लेके ना अपने घर की तरफ निकल जाती है। देविका की मम्मा ना एकदम राधिका के घर वालों की तारीफ करने लगती है, ये वो करने लगती है। तो देविका भी इतनी ज़्यादा परेशान होती है ना, अपनी मम्मा से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछती ज़्यादा, और वो घर चली जाती है, फ्रेश होके घर पे सो जाती है। और उसको इतना भी रियलाइज़ नहीं होता, वो अगला दिन भी हो जाता है और राधिका इधर परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बोलती कि राधिका बोलती कि तुम ऑफिस आ रही हो? तो राधिका वो देविका बोलती कि नहीं, मैं मम्मा को कुछ काम है, शॉपिंग है, तो मैं आज घर पे रह रही हूँ। तो राधिका बोलती कि मैं आ रही हूँ फिर। तो देविका बोलती कि हाँ बच्चा, बट मम्मा के साथ मुझे शॉपिंग पे जाना है, आप ऑफिस चले जाओ, आप वो वाला फाइल संभाल लेना, मैं मम्मा को आज बोलने का ट्राई करती हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो राधिका ये सुन के ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। और इधर ना देविका की मम्मा देविका को बहाने से रोकती है, देविका बोलती है मम्मा कब जाना है? तो वो बोलती कि जाना है बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, वैसे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ अच्छे से। तो देविका बोलती कौन मेहमान मम्मा, इतने टाइम तो हमारे घर पे कोई नहीं है। तो देविका की माँ बोलती अरे बेटा तुम तैयार हो जाओ ना, मैंने बोला ना। ऐसे बोलकर उसको ज़बरदस्ती तैयार करने भेज देती है। और थोड़ी देर बाद जय और उसके पापा मम्मा सबके उसकी फैमिली आ जाते हैं, और राधिका जैसे तैयार होकर बाहर अचानक से आती है, बोलती है मम्मा मैं तैयार, ऐसे बोलती है ना, इतने सारे लोगों को देख के एकदम शॉक हो जाती है। और जय एकदम स्माइल करते करते ना देविका को देख रहा होता है, देविका को कुछ समझ नहीं आता। तो देविका की मम्मा उसको साइड में ले जाके बोलती कि बेटा तुम्हारे जो बॉस है ना जय, तुमको पसंद करते हैं, और कल ही इन लोगों ने मुझसे शादी के लिए बात कर ली थी, बस ये फॉर्मेलिटी है, आज शगुन एक्सचेंज होगा और जब तुम कंफर्टेबल हो हम तभी शादी की डेट निकालेंगे। और देविका के पैरों के नीचे से तो एकदम यार ज़मीन खिसक जाती है, वो अपनी मम्मा को देखने लगती है। तो उसकी माँ बोलती कुछ बोलना चाहती हो? बट देविका के मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलते, एक वर्ड नहीं निकलते। और वो अपने मम्मा के साथ एकदम शॉकिंग वाले निगाहों से ना एकदम बाहर आती है, और वो लोग ना, मतलब जय तो एकदम बहुत खुश होता है, राधिका को देखता है। और जय के पापा बोलते हैं कि बच्चे तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, दोनों को पसंद भी करते हैं, तो फॉर्मेलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शगुन एक्सचेंज करके ना आज से ये रिश्ता नक्की कीजिए, ऐसे बोल के ना शगुन जो है ना देविका के हाथों में देते हैं। और देविका इतनी ज़्यादा शॉक में होती है ना कि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एकदम शॉकिंग में वो बस ऐसे ही बैठी रहती है। तो ई के बाद ना एक रस्म होने लगता है, और जय भी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होता है। देविका की मम्मा भी सारा फ्रूट्स वगैरह एक्सचेंज करके उसके हाथों में सब चीज़ देते हैं, उसको शगुन का तिलक लगाते हैं, दोनों एक दूसरे, दोनों को ही, दोनों के पेरेंट्स। और जय का फैमिली जैसे जाने वाला होता है ना, जय एकदम से देविका के पास आता है, बोलते हैं हे, कभी हिम्मत नहीं हुई थी इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया, आई होप तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है ना, तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम नहीं भी खुश हो ना इस रिश्ते से, मुझे प्लीज़ एक बार बता देना। वैसे मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करोगी, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुमको लाइफ टाइम खुश रहो, आई लव यू, आई लव यू देविका। ऐसे बोल के ना उसके जो चिक्स होते हैं ना उस पे हाथ रखता है और चला जाता है। वो चला तो जाता है, बट देविका एकदम सुन, उसकी मम्मा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड खुश हो कि देविका को बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही होती है। बट
देविका के मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे होते। वो इतनी ज़्यादा शॉक में होती है कि उसके आँखों में जो पानी होता है ना, वो पानी तक बह नहीं पा रहा होता, उसको समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे, कैसे बताए, किसको बताए कि वो किससे प्यार करती है। वो एकदम से रूम में जाती है, खुद को बंद करती है और इतनी ज़ोर से वो चीखती है ना कि उसकी चीख की आवाज़ तक नहीं आती है। वो खुद में ही एकदम घुट के एकदम टूट के रोती है यार, एकदम तड़प-तड़प के रोती है कि वो बोलना चाहती है अपनी मम्मा को, बट वो यहाँ पे बोल नहीं पा रही है। उसको नहीं करनी है शादी, चाहे उसको आई लव यू बोल के गया, उसको ना वो सारी चीज़ घिना रही होती है, वो अपने बॉडी को रफ़ कर रही होती है कि वो क्या कर रही है, वो राधिका को धोखा दे रही है। उसको मम्मा को बताना है, बट मैं कैसे कैसे बताऊँ मैं मुझे मुझे क्या 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 बोलूँ मैं मम्मा को क्या 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 बोलूँ? भाई मैं राधिका को कैसे फेस करूँ? इस समय वो एकदम इतनी ज़्यादा टूट जाती है ना कि वो बस फूट-फूट के ना बस रोई जा रही होती है। उसके पास राधिका का कॉल आता है, बट ना उसको कॉल उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। उसकी बॉडी एकदम शिविर हो रही होती है, हाथ-पैर उसके काँप रहे होते हैं और वो बस रोई जा रही होती है। उसकी आँखों में कंटिन्यू आँसू होते हैं, बट उसके गले से एक वर्ड भी निकल मतलब एक रोने के तक वर्ड नहीं निकल रहे होते। और बाहर देविका की मम्मा एकदम खुश और दूसरी तरफ राधिका भी एकदम एक्साइटेड होके देविका को मिस कर रही होती है, इसीलिए कॉल लगाई होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है? क्या देविका फाइनली हिम्मत करके अपनी मम्मा को बता पाएगी या वो जैसे शादी करके राधिका को हमेशा के लिए छोड़ देगी? ये सब चीज़ें तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी आ रही लग रही है तो प्लीज़ आप ना क्या बोलते हैं कमेंट मुझसे करके बताइएगा। आज मैं थोड़ा-सा बोल नहीं पा रही हूँ, गला थोड़ा-सा खराब हो गया है, सो उसको भी थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा एंड अपना ख़्याल रखिएगा एंड अपने लव्ड वन्स का भी ख़्याल रखिएगा और सबको ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने एलजीबीटी कम्युनिटी वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए मिसिंग मी एंड लव मी मोर एंड मोर एंड मोर एंड जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर।